तो इमा तुम्हारी एंट्री कहाँ तक होगा है? कैश टू सेल्स, कैश टू सेल्स एंट्री तक होगा तुमका। अब तुम्हारा एक मिनिमाइज कर दी हम, मिनिमाइज करे के बाद में डॉक्यूमेंट जो है का ओपन कर लियो। डॉक्यूमेंट ओपन कर लियो तो तुम्हारा लास्ट एंट्री यही तो है 10,000 का, लास्ट एंट्री 10,000 का ही है और 10,000 का तुम्हारी क्या है। अब उसके बाद में हम तुम्हारा स्टार्ट होता है 6 नंबर, 6 नंबर कहते हैं तुम्हार गुड्स सोल्ड ऑफ रुपीज 6,000 ऑन कैश, कैश में हम 6,000 के सामान बेचिस। डेबिट तुम्हारा रहेगा कैश, पैसा आवा बिजनेस के अंदर, क्रेडिट तुम्हारा रहेगा सेल्स। अब जो कि गुड्स है, गुड्स के नाम नहीं दिए तो खाली सेल लिखा दी, और अगर गुड्स के नामों दिए हो तो खाली सेल लिखा जाए। जब अगर कोई संपत्ति दे दी तो संपत्ति के नाम लिखा दी है, जैसे तुम्हारा होगा फर्नीचर, सोफा, फ्रिज, कूलर, कंप्यूटर, लैपटॉप, उसके बाद में ट्राली, ट्रक, बस, जीप, कार, मोटर चाहे जो। तो बिका का करा जी है, टैली में के एंट्री डाले के तो पहले लेजर बनाए ले है। तो गेट वे ऑफ टैली में चले गए, गेट वे ऑफ टैली से क्रिएट में चले गए, क्रिएट से लेजर में चले गए। तो कैश टू सेल्स, तो कैशों के कैश CASH कैश, हमें बताओ थे नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट यानी कि पहले से बना है। तो कैश बना है तो सेलो बना हुई है, तो लेजर बनाने की जरूरत नहीं है। तो जो पहला पहला काम रहा है लेजर बनाना वाला, तो वो काम खत्म। दूसरा काम होते वाउचर एंट्री डालना, तो वाउचर में गए और इधर जर्नल, जर्नल में क्लिक कर दिए, जर्नल ऑलरेडी क्लिक है जर्नल। तो जर्नल में हम जाए कि नहीं, यहाँ हमें बाई दिखावत है कैश अकाउंट डेबिट, इमा 2 और 22 से भी लिख सकत हो और डेबिट और क्रेडिट से भी लिख सकत हो। डेबिट और क्रेडिट से तो बहुत करे हो, 2 और 22 से का हुई। जैसे कैश आवा तो कैश डेबिट साइड लिखा जाइए, तो डेबिट साइड लिखा में 2 लिखा जाइए, 2 सेल्स। और उसके बाद में क्रेडिट साइड जब लिखा जाए तो बाई लिखा जाए, तो बाई कैश अकाउंट डेबिट, तो डेबिट साइड लिखा जाइए 2 सेल्स ना, क्रेडिट का हुई है सेल। ये पूछा था नेम ऑफ आइटम पूछा था यहाँ, तो अभी कोई आइटम नहीं है तो हम इंटर इंटर मार के आगे बढ़ जाएगा। 6,000, टू बाई कैश 2 सेल्स, इसे यहाँ तुम्हार कैश रही है। कैश अकाउंट डेबिट 2 सेल्स, करेक्ट। तो अभी का हम लोगों F12 बटन दबाई दिए हैं हम, यहाँ इधर F12 बटन दिए हैं, कोई भी सेटिंग में लाओ को तो F12 में जाए के डेबिट क्रेडिट का यस कर दिए, इंटर इंटर मार के नहीं का सेव कर लिए, इंटर इंटर मार के नहीं सेव कर लिए। तो ऊपर तुम्हारा कैश रहेगा डेबिट, और उसके बाद में हम तुम्हारा रहेगा CR क्रेडिट, तुम्हारा सेल। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल होगा, ठीक है, यानी कि नगद में बिक्री। अब 3 नंबर में हम तुम्हारा आवत है, पार्ट 3 में आवत है तुम्हारा रिपोर्टिंग। तो रिपोर्ट अकाउंट के लिए रिपोर्ट का होता है, तो अकाउंट के लिए रिपोर्ट होता है लेजर पोस्टिंग। तो यहाँ डिस्प्ले मोर रिपोर्ट से चले गए,
पहले मेन रिपोर्ट ऊपर दिए है मेन रिपोर्ट जैसे बैलेंस शीट होगा बैलेंस शीट में तुम्हार एसेट्स लगी है कैश फिक्स एसेट्स अलग दिखा हुआ था करंट एसेट्स अलग दिखा हुआ था ठीक है कैश 31,000 है बैंक है और उसके बाद में तुम्हारी फिक्स एसेट्स तुम्हारे इधर फिक्स एसेट्स है करंट एसेट्स है करंट एसेट्स में कहाँ हेडिंग आ हुआ था क्लोजिंग स्टॉक कैश इन हैंड बैंक उसके बाद में हम देख लेंगे बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखे में इधर हम अल्ट F2 कह देवे परचेस हमारा इधर आएगा सेल्स इधर आएगा अभी जो 6,000 के सेल्स हुआ है वो सेल्स में जुटा कि ना तो इंटर मारी और एक चक्कर इंटर मारी तो पहले वाला सेल्स रहा है 10,000 का क्रेडिट फिर दूसरा वाला सेल्स रहा है 6,000 का क्रेडिट तो 10 और 16,000 जुट कर इधर आएगा है 16,000 तो ये तुम्हारा मेन रिपोर्ट रहेगा अब और बाकी रिपोर्ट के लिए डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में जाइए और भी हम लोग को अकाउंटिंग करा जाए अकाउंट्स बुक में तुम्हारा कैश और बैंक भी बुक है तो कैश और बैंक में भी जा सका जाता है बैलेंस चेक करने के लिए कैश के बैलेंस करता है और बैंक के बैलेंस करता है उसके बाद में तुम्हारा आएगा लेजर तो लेजर से नहीं हम चले जाइए अब लेजर के लिए अंदर कौन लेजर में जाए है जिससे पहले हमें सेल्स लेजर मान लो देखे थे तो सेल्स अकाउंट पर क्लिक कर दिए तो जब सेल्स के अकाउंट बनी तो सेल्स इधर तुम्हारा रहेगा डेट पर्टिकुलर वाउचर नंबर डेबिट क्रेडिट तो तुम्हारे सेल्स का जब अकाउंट बनी तो जहाँ जब क्रेडिट साइड में लिखा जाए सेल्स के नहीं सेल्स के जब अकाउंट बनी तब सेल्स के अकाउंट में पैसा है तो दो अकाउंट में लिखा जाए चाहे जैसे जर्नल एंट्री में तुम्हारा एनी टाइम मिनिमम में है दो लेजर डेबिट एक डेबिट और क्रेडिट हुई है तो चाहे जो चीज बिजनेस के अंदर भवा तो दो लेजर में दो अकाउंट में लिखे है चाहे जब पैसा आई चाहे कोई माल सामान लेके आई चाहे जो चीज हुई बिजनेस के अंदर मतलब दो अकाउंट में लिखी जहां तुम एक अकाउंट में लिखो बस वो गलत हुई थी वो हो के हम दो अकाउंट में लिखे पर एक तो एडवांस तुम्हारे कैश दीस तो कैश के अकाउंट में लिखे है और दूसरा तुम्हारे एडवांस के लिए एक तो लेजर बना रही अकाउंट तो का उमा लिखे है तो कैश वाले में तुमका डेबिट लंग लिखा है और उसके बाद में हम तुम्हार जो एडवांस कह के रही कस्टमर एडवांस कह के जो लेजर बनाए हो तो कस्टमर एडवांस के लेजर जो बने हैं तुम्हें क्रेडिट लाइन लिखियो हाँ एडवांस कस्टमर एडवांस कह के लिखे पड़ियो का कस्टमर के एडवांस कस्टमर हाँ अब खाली एडवांस लिखते हो तो इनके मतलब होगा कि तुम्हार डेबिट लाइन लिखा वाला होगा संपत्ति होगा तो तुमका का लिखा है कस्टमर एडवांस यानी कि कस्टमर एडवांस दी से तो कस्टमर एडवांस का मतलब क्या होता है कि जब तक तुम का माल सामान न बेचते हो तब तक तुम्हारे लिए जानो पैसा नहीं है वो तुम्हारे पैसा के ऊपर तुम्हारा हक नहीं है ऊपर पैसा चाहे जब मांग सकत है तो इसीलिए कहा है कि कस्टमर एडवांस करके एक अकाउंट बनावे है उसमें क्रेडिट लाइन लिखे है क्रेडिट मतलब लायबिलिटी होगा तुम्हारा दायित्व है तो जब वो माल सामान लेके चला जाए तब तब तुम्हारा का हो जी है कि क्रेडिट में से कट जी है और सेल्स में चला जी है तो का सेल्स में क्रेडिट लाइन नहीं लिखे है कस्टमर के नहीं अगर कस्टमर अकाउंट में है जैसे कस्टमर अकाउंट में है तुम क्रेडिट लाइन लिख दी हो तो इसके मतलब है कि कस्टमर पैसा दे दी लेकिन कस्टमर तो तुमका एडवांस दी है ना पहले तो तुम ये समझ लो कि एडवांस का होता है हाँ
एडवांस जी का कहत है कि जो माल सामान न ले सोए बिना माल सामान लिए पैसा देगा, ना माल सामान ना कोई सर्विस ली तो खाली पैसा दे के चलाएगा। और तुम कहो कि जैसे 10,000 के सामान लेगा है, 5,000 दी से 5,000 बाकी है, तो तुम कहो ये एडवांस है, तो एडवांस ना है। ये तुम्हार होएगा, ये तुम्हार होएगा, इसका कहते हैं पार्सल पेमेंट। पार्शियल पेमेंट मतलब जौन आ जौन अध कचरा समझ में पेमेंट हुआ है, पेमेंट कई दी से हो, ये एडवांस ना है। एडवांस के लिए मतलब होता है कोई आवा पूछी सीटा कई हजार रुपया है, कई हजार रुपया में है, तुम बताए 14,000 रुपया में है, 10,000 रुपया तुमका देके चलाएगा। ना ना वो सामान तुमका भेज दियो ना वो कुछ पूछी तुमसे, 10,000 देके चलेगा, तो ये तुम्हारा एडवांस। तो जब कस्टमर अकाउंट जब तुम बनइहो तो तुम ओका लिखियो क्रेडिट लन, कस्टमर एडवांस क्रेडिट लन लिखियो। क्रेडिट लन लिखे के पड़ी। क्रेडिट लन कस्टमर एडवांस करके बनावे थे, कस्टमर करके नहीं बनावे थे। हाँ खाली खाली कस्टमर करके बनइहो तो इसका मतलब वो तुम जब वो पैसा दी तो वो क्रेडिट लन वो के लिखा जाए, लेकिन ओके मतलब ये हुआ कि लोन पैसा बकाया रहा है वो आएगा। जैसे कस्टमर अकाउंट बनाए हो, अब कस्टमर अकाउंट बनाए के बाद में जैसे मान लो ए बी सी डी एक कस्टमर हो, ठीक है। अब ए बी सी डी कस्टमर अकाउंट तुम बनाए दियो, तो जब जब होगा तुम माल सामान बेचे चले दियो का डेबिट लाइन लिखा है, जब तक जब तक बेचे हो, जैसे चक्कर 5,000 के लेगा तो डेबिट लाइन, फिर 10,000 के लेगा तो डेबिट लाइन, फिर 15,000 के लेगा तो डेबिट लाइन। उसके बाद में जब जैसे जैसे वो पैसा दे चला जाए तैसे जैसे क्रेडिट में लिखे चले जाएगा। जैसे एक चक्कर 5,000 देगा तो 5,000 क्रेडिट में, फिर 10,000 देगा तो 10,000 क्रेडिट में, फिर 15,000 देगा तो 15,000 क्रेडिट में, ये मेरे के डेबिट और क्रेडिट रखे है। और जैसे जो एडवांस देगा थे बिना माल सामान रखे तो का खाली कस्टमर के अकाउंट से ना बनावे का, कस्टमर की तुमका ईमेल भेज पड़ी कस्टमर एडवांस अकाउंट। पर्टिकुलर माना अकाउंट का नाम है रही कस्टमर एडवांस। हाँ अकाउंट के नाम है रही, लेजर के नाम है रही कस्टमर, या एडवांस फ्रॉम कस्टमर या कस्टमर एडवांस। अब जब कस्टमर एडवांस रही तो क्रेडिट में लिखेगा। अभी तुम्हारा जब कस्टमर तुमका एडवांस देते तो ये तुम्हारे लिए लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी मतलब क्या होता है, चार चीज होते हैं, इनकम एक्सपेंस उसके बाद में एसेट्स लाइबिलिटी, चार चीज। कौन कौन चीज होता है, इनकम इनकम एक्सपेंस, तो हाँ ये इनकम एक्सपेंस जो होता है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होता है। इनकम एक्सपेंस दो चीज होता है, इनकम एक्सपेंस मतलब होगा तुम्हारा खर्चा और आमदनी, इनकम एक्सपेंस। और तुम्हारा दो चीज होता है एसेट्स और लाइबिलिटी। तो अब जो कस्टमर तुमका एडवांस पैसा दे तो ये तुम्हारे लिए लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है कि तुमका कबो ना कबो तुमका वापस करना है, कोई के तुम उधार लिए हो। संपत्ति का मतलब होता है कि तुम्हारा पर्सनल रहेगा, लाइफ टाइम के लिए होगा, तुम्हारा रहेगा। लाइबिलिटी का मतलब होता है कि कबो न कबो तुमका वापस करना है। तो ये बात में लाइबिलिटी होता है, लॉन्ग टर्म होता है, लॉन्ग टर्म मतलब 2 साल के बाद, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद में पैसा देना है। और एक होता है शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, तो उसका 1 साल के अंदर अंदर देना है। तो ये लाइबिलिटी तो जो तुमका कस्टमर पैसा एडवांस दे दे वो तुम्हारे लिए लाइबिलिटी हो। लाइबिलिटी काहे हो, तुम तो का सामान नहीं दियो खाली पैसे तो लेकर रख लिए हो। तो इके हमारी लाइबिलिटी तुम्हारे लिए लाइबिलिटी रही, काहे से भी तुम्हारे ऊपर पैसा का हक अधिकार नहीं है जब तक तुम का सामान न दे दे हो या कोई सर्विस न दे दे हो।
अब वो सामान ओका सामान नहीं पसंद आवा तो वो काहे के आए कि नहीं पैसा वापस तो मांग सकत है। तो तुम काहे लगे कि नहीं नहीं होएगा अब ना देवे पैसा ऐसे। अकाउंट बना रहा है जैसे बोले तो जैसे प्रकाश अकाउंट बना है, ठीक है। तो वो जैसे 5,000 के सामान लेगा, तो सामान लेगा, सामान पाएगा डेबिट, क्योंकि पैसा आएगा क्रेडिट है दी, तो उसका पैसा क्रेडिट में लिख दिया। और वो उधार लेगा तो जो पैसा ना आएगी तो डेबिट वाले के करिए दी की बाकी है। डेबिट में लिखेगा उसके नाम से डेबिट साइड लग लिखेगा पूरा। अच्छा, और जैसे उसके नाम से डेबिट लिख दिया। हाँ। और वो एडवांस दे दी तो का डेबिट ना लिख के क्रेडिट लिख गया। सामान ले जाए कि नहीं बात में कोनो एडवांस के सवाल ही नहीं आवे थे, तू भी यही ना जान पाए उतनी देर से बताई थे। जैसे 5,000 रुपया दी सामान लेके चलाएगा तो काम खत्म, कैश डेबिट और उससे सेल्स क्रेडिट। अरे काम खत्म तो जैसे वो लेके चलाएगा जो आज तो 5,000 रुपये जमा करेगा, एडवांस कितनी हुई थे तो वो कीमत लिखियो। तो वो एडवांस हो रहेगा। अब जैसे 5,000 के तुम सामान 5,000 के सामान लेगा 5,000 देगा, ये खत्म होगा ये किस्सा। अब दूसर किस्सा में अगर सामान ना ले तो खाली पैसे देगा है तो तुमका एडवांस में लिखे है। तो जैसे एडवांस में लिखे तो डेबिट में लिखे क्रेडिट में उमर आया होता है। एडवांस में क्रेडिट लाइन लिखे पड़ी। एडवांस में है क्रेडिट लाइन लिखे पड़ी और एडवांस के लिए नाम खाली एडवांस न रही, कस्टमर एडवांस कह के लिखी हो, कस्टमर एडवांस या एडवांस फ्रॉम कस्टमर। तो ई वाला ई जब लायबिलिटी लग निकाल लेते हो तो जब फाइनल जब तुमका सेल करी हो तो जो तुम क्रेडिट करा था इसका डेबिट कर दे हो और उसके बाद में ये तुम्हार सेल का क्रेडिट कर दे हो, बस ये दोनों खाता क्लोज हो जाएंगे। क्रेडिट लग लिखे है लेकिन खाली कस्टमर के नाम वाले लग क्रेडिट में नहीं लिखे है। अगर जैसे वो कोई पैसा जो सामान लीज पैसा देगा तो उसका तो तुम क्रेडिट में लिखियो और उसके बाद में यह जो तुमका पैसा देगा सामान ना ले लीज तो उसका एक अलग अकाउंट रही कस्टमर एडवांस करके या एडवांस फ्रॉम कस्टमर, दोनों में से चाहे जो लिख सकते हो, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से एडवांस या कस्टमर एडवांस। कस्टमर्स एडवांस मतलब कहाँ ऊपर कहाँ लगाए देते हैं जैसे लिख के, तो उनके मतलब हो जाता है को, तो उनके मतलब एक कस्टमर और कस्टमर के नाम लिख के यस लगाए के ऊपर तो कमा लगाए देते हैं बिंदी। हाँ तो वो का लगाए के मतलब हो जाता है को, तो कस्टमर एडवांस तुम्हारा लेजर बन गई तो तुमका क्रेडिट साइड में लिखे है जिसके नाम से वही है के भाई के नाम लिख के लिख दो। अब एक चक्कर ये एडवांस बनेगा तो इमा हर कस्टमर का तुम एडवांस लिख सकत हो, कोनो जरूरी नहीं है कि अलग अलग कस्टमर के अलग अलग एडवांस बनाई। एक एडवांस बना ले तो सब कस्टमर के लिखा कर खाली नाम डाल दो खाली। अब कस्टमर हाँ तो एडवांस के लिए खाली एक लेजर बनता है, लेकिन कस्टमर अगर तुम्हारा 10 है तो जब कस्टमर का अकाउंट बनावे लगे तो तुमका 10 अकाउंट बनावे पड़ी। जैसे जैसे एग्जांपल का जैसे दूसरे एग्जांपल हम जैसे सेल्स मान लो, सेल्स का एक लेजर बना लियो तो सेल्स के लिए जैसे लेजर तुम क्रेडिट करत हो तो तुम चाहे 1000 आदमी का सेल करो खाली सेल्स के लिए क्रेडिट लिखा चले जाइयो, डेबिट वाला नाम तो अलग रही लेकिन सेल्स जो क्रेडिट करत हो तो खाली एक ठो बनाए से होगी, एक ठो बना लो अगर चाहे 1000 हो 500 हो 500 आदमी का सेल्स किए तो खाली सेल्स का क्रेडिट करना है बस। लेकिन अगर लेकिन कस्टमर नामों फर्क ना रही, सेल्स मतलब तो खाली सेल्स हुआ लेकिन कस्टमर के अकाउंट तुम्हारा अलग अलग रहे। देखो यहाँ टैली में देखो अभी मान लो अभी तुम्हारा मान लो का नाम से नहीं सचिन रहेगा, कंप्यूटर रहेगा, परचेस रहेगा,
अभी कोई कहीं क्रेडिट में सेल नहीं करे हैं। तो अब आगे एंट्री देखो आगे कहा होता है। मिस्टर सचिन परचेज फर्नीचर 10,000 बाय चेक। इन्हीं के चेक से पैसा देके फर्नीचर खरीदी। फर्नीचर तुम्हार फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अब यहाँ परचेज का है ना लिखे कैसे फर्नीचर एसेट्स हो। तो हम इमें जाए के नहीं बनाए ले बैठो फर्नीचर अकाउंट क्रिएट लिखा है तो क्रिएट में चले जाइए फर्नीचर फर्नीचर अकाउंट। अब फर्नीचर अकाउंट कैपिटल ना वही हो संपत्ति एसेट्स। तो एक फिक्स एसेट्स में रखी और इंटर मार के सेव कर लिए। अब बैंक अकाउंट पहले से बना है तो बैंक अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। तो अब गेटवे टैली पर चले जाइए और वहां से वाउचर में चले जाइए। वाउचर में जाए के नहीं जो ना आवा डेबिट फर्नीचर आवा तो फर्नीचर डेबिट कत्ता अमाउंट 10,000। तो यहाँ लिख दो 10 1 2 3। ओके बाद में यहाँ क्रेडिट यहाँ आएगा अपने बोलते खाली इंटर मार के आगे बढ़ जाना है। अब बैंक से पैसा दी से चेक से पैसा दी से तो चेक कहाँ इस्तेमाल होते बैंक में इस्तेमाल होते। तो यहाँ बैंक ले लेना है। देखो यहाँ बैंक नहीं बैंक HDFC बना है बैंक ले लिया। डेबिट क्रेडिट बराबर रहेगा इंटर मारे चले गए। चेक नंबर वगैरह अगर कुछ है तो दे दिए नहीं है तो खाली इंटर मारे चले गए। अब के बाद में हमें जाना है जैसे परचेज तुम्हारा 10,000 कहेगा परचेज गुड्स फ्रॉम कृष्णा ऑन क्रेडिट। कृष्णा से नहीं 12,000 के सामान उधार में खरीदी से। तो अब एक हमें बनावे के परचेज और एक बनावे के कृष्णा इमा अकाउंट इमा जर्नल एंट्री का हुई जी परचेज अकाउंट डेबिट टू कृष्णा। अब टू टू कैश का है ना टू सेल्स का है ना टू परचेज का है ना लिखे है कहे से नहीं उधार में है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश ना लिखे कृष्णा लिखे यानी कि कृष्णा का पैसा देना है। और एक परचेज का है लिखे कैसे सामान खरीदा था ये कोई संपत्ति ना हो। तो इसके बाद में हमें जाना है टैली में है परचेज अकाउंट डेबिट टू कृष्णा। तो परचेज अकाउंट यहाँ डेबिट ले लिए इस सामान के नाम पूछा था क्वांटिटी करता है पूछा था कुछ नहीं है तो इंटर मार के आगे बढ़ गए और यहाँ 12,000 दे दिए। 12,000 दे बाद में है परचेज अकाउंट डेबिट टू का होगा कृष्णा। सो मोर में क्लिक किया नहीं कृष्णा को नहीं है तो कृष्णा का लेजर हमें बनाना चाहिए लेकिन नहीं बनाए भूल गए ठीक है। तो इमा एक तो का फायदा है कि यहाँ ऊपर ही क्रिएट लिखा है तो यहीं से लेजर बन जाए। हाँ हमें जाए जरूरत ही नहीं है जैसे कौन हो ना जाता है कि आदमी भूल का एंट्री करे लायक नहीं बने इस लेजर। तो यहाँ क्रिएट में लिखा है तो यहाँ एंटर मार देवे तो वही वाली स्क्रीन में आई जाइए क्रिएट वाले में। तो जब क्रिएट वाले में आएंगे तो उसका नाम लिख देवे खाली कृष्णा KRISHNA कृष्णा अकाउंट। अब कृष्णा के सामान बेची थे तो अभी पहचानने के लिए हम थोड़े दिन तक काल लिखेगा कि क्रेडिटर है। क्रेडिटर मतलब होता है जिका उधार में सामान बेचे थे CREDITOR क्रेडिटर। ये खाली का जरूरत नहीं है लेकिन खाली समझे के लिए लिखे थे। तो दुनिया देखी हम क्रेडिटर कहाँ लिखा है क्रेडिटर विद्या लिखा है। तो इनका इंटर मार के नहीं वैसे आगे बढ़त चले गए इंटर मारे चले गए आगे बढ़े चले गए सेव होगा। तो उधर 12,000 डेबिट 12,000 क्रेडिट। अब एक हम ले लिए पहली बार एंट्री में तो न्यू रेफरेंस में ले लिए या एक ऑन अकाउंट में भी ले सको तो न्यू रेफरेंस में तो एक इंटर मारे चले गए एंट्री सेव होगा। अब हमका जैसे कृष्णा का अकाउंट देखा है कृष्णा से सामान खरीदे रहे कृष्णा तो हमें अकाउंट देखना है तो चले गए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में फिर चले गए अकाउंट बुक में अकाउंट बुक के अंदर लेजर में चले गए कृष्णा। तो जब कोई से भी सामान खरीदा जाए तो कौन साइड में लिखा जाए क्रेडिट साइड में लिखा जाए। हाँ जिसे सामान खरीदा जाए तो उके जब अकाउंट बनावा जाए उके जब खाता बनावा जाए तो उके खाता में क्रेडिट साइड लिखा जाए। क्रेडिट मतलब उधार। कोई जिसे पान पुड़िया शाम बाहर दुकान पर लेना जाता तो कहता कि हमारा खाता चलते खाता में लिख लो। तो उनके मतलब वो क्रेडिट में लिखा जाते क्रेडिट मतलब होते उधार। तो ये समझ लो उधार सामान लेगा है तो क्रेडिट लग।
अब तुम्हार जैसे अगर जैसे ही कृष्णा अकाउंट है, अब जैसे हम परचेस हमेशा कृष्णा से लियो तो तुमको कृष्णा अकाउंट बनावे पड़ी, राम से लियो तो राम अकाउंट बनावे पड़ी, श्याम से लियो तो श्याम अकाउंट बनावे पड़ी, मनोज से लियो तो मनोज अकाउंट बनावे पड़ी। लेकिन सबसे पहले लियो लिए हो सामान परचेस करे हो, तो परचेस हमका अगर 10 आदमी से परचेस करे हैं तो हम 10 परचेस ना बनाइबे, एक परचेस में है 10 आदमी से एंट्री हुई है, जिसे तुमका दिखावा जाए एंट्री ये परचेस अकाउंट है। अब परचेस हम देखो 2 चक्कर करे हैं, तो परचेस के डेबिट साइड में लिखे है परचेस अकाउंट के लिए। एक तो परचेस करे हैं नगद कैश में, दूसरा परचेस करे कृष्णा क्रेडिट है कृष्णा से उधार में। तो एक ही परचेस में है ना हम दोनों के एंट्री ले लिए कैशों के कृष्णों के, अगर इसके अंदर राम आएंगे तो उन्हों से नहीं यही डेबिट में लिख देवे एक परचेस के अकाउंट में, मनोज आएंगे तो उन्हों के परचेस के डेबिट अकाउंट में लिख देवे। मैंने कहा मतलब है कि 10 हुई है 20 हुई है 1000 हुई है, तो सबका कहा करे है हमें परचेस अकाउंट एक परचेस अकाउंट में सबके हुई जी। समझ में आवा। आप देखो दूसरी एंट्री आगे बढ़ो। गुड्स सोल्ड टू संजय 15,000 क्रेडिट, संजय कही है 15,000 में हम सामान बेची से। तो अब हम गेट वेब टैली पे हम चले जाइए, गेट वेब टैली के बाद में हम क्रिएट में चले गए, क्रिएट के बाद में लेजर में जाए के नहीं संजय के नहीं खाता बनाई ली संजय से नहीं माल सामान या बिजनेस करे है, तो जब बिजनेस करे है तो इनके खाता बनाए ले। अब इनके खाता में है इनका सामान हम बेची, तो जिका बेची का डेब्टर में रखे है, और जिसे खरीदी उनका क्रेडिटर में। तो इनका जानकारी के लिए इनका हम ब्रैकेट में लिखे ली थे कि हमार डेब्टर है DEBTOR डेब्टर, ठीक है। इंटर मार के लिए काम कर लिए सेव। अब हम सेल करें लिखा तो सेल्स अकाउंट बनेगा, लेकिन हमारा तो सेल्स अकाउंट पहले से बना है, तो हमें सेल्स अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। तो अब हमारा एक पहला वाला काम खत्म, दूसरा काम रहा था एंट्री करना, तीसरा काम रहा था रिपोर्ट चेक करना। तो हम एंट्री में चले गए, जर्नल में आएंगे, जर्नल में जब सेल करी तो कोई जर्नल एंट्री का हुई है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल होता है अगर नगद में बिक्री हुआ तो, लेकिन ये उधार में ले गया है तो क्या होता है कि कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल, यानी कि कस्टमर के नाम, तो इनके नाम रहा संजय, तो यहाँ हम संजय लिखा भी यस एजेंट टाइप करी तो संजय से जितने हुए सब लेजर आएगी, एंटर मार दे। अभी सही कत्ते का रहा 15,000 के सामान रहे 15,000, तो 10 और 5 15 1 2 3 15,000 मार के इंटर करिए, यहाँ से नहीं ले लेवे न्यू अकाउंट, पहली चक्कर इनका सेल करी थे तो न्यू अकाउंट। अब उसके बाद में है क्रेडिट या पहले से लिखा है रहा है तो इंटर मार के आगे बढ़ जाना है। अब यहाँ हम ले लेंगे सेल्स अकाउंट, इनका सेल्स हुआ है। नेम ऑफ आइटम पूछा था, आइटम अभी कोई नहीं है, आगे देखा जाएगा सब। इंटर मार के हम चले गए और एंट्री कर दिए सेव। अब एक किस्म से समझ लो मनोजों के सामान बेचे थे ना, तो मनोज के लिए अकाउंट बनावे है, तो समझ लो हम यहाँ पहले से नहीं आएंगे भूल के अकाउंट बनावे, तो यहाँ हमारे यहाँ यही तरह का ऑप्शन है बनावे के अकाउंट, तो यहीं से हम इंटर मार दे MANOJ मनोज अकाउंट। अब इंटर मारे अब इंटर मार के नी का सेव कर दिया, जो कस्टमर आए तो कस्टमर का रखी हम सन्ड्री डेब्टर में, इंटर मार के नी का सेव कर दिया। अब इसे समझ लो हम 10,000 के बेचे थे, तो 10,000 डेबिट में लिख दिए मनोज अकाउंट डेबिट, उसके बाद में इंटर मार के नी क्रेडिट में हम लिख दिए सेल्स सामान गवा, और इंटर मार के नी सेव कर दिए। अब हम काम मनोज का और उसके बाद में संजय के देखे है अकाउंट, तो हम चले गए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट और उसके बाद में चले गए अकाउंट बुक, और अकाउंट बुक में लेजर। अब लेजर में चले गए हम संजय अकाउंट, तो संजय कस्टमर के लिए कहा करे है कि चाहे जब कस्टमर का अकाउंट बने तो डेबिट में लिखा जाए जब का सामान बेचा जाए,
उधार में। जैसे मान लो कोई आधा पैसा बाकी गईगा तब वो पूरा पैसा डेबिट में और जितना दिस का क्रेडिट में और बैलेंस तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस रही। जैसे मान लो कोई 15,000 के सामान लिए जात है तो 15,000 पहले का हम डेबिट में लिख देवे और उसके बाद में वो 10,000 या 5,000 जो हम दिए थे तुरंत है तो क्रेडिट साइड लिख देवे। तो अब यहाँ डेबिट साइड ज्यादा है तो इसका मतलब क्रेडिट साइड वाले के माइनस करके जो बची वो वाला पैसा लेना है उससे। हाँ यो में क्या होता है माइनस प्लस होता है। जैसे डेबिट माइनस क्रेडिट तो समझ लो जो बची जो तुमका लेना है। हाँ क्रेडिट घटाए दे तो जो बची तुका लेना है। जैसे ये संजय के 15,000 दिखावा था 15,000 के बेचे हैं। अभी मान लो जब सामान लेते हुए 5,000 देना है तो क्रेडिट में आई जाए ठीक है। तो जब 5,000 क्रेडिट में आई जाए तो इनके मतलब डेबिट माइनस क्रेडिट 5,000 माइनस करके जो 10,000 बची वो समझ लो उसे लेना है। तो जो 10,000 बाद में दे दे तो वो का क्रेडिट पर लिख देवे। तो डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर हो जाए तो जानो इनके खाता क्लोज होगा नलीफाई होगा। सारे खाता कहीं का करे पड़ते है एक ना एक दिन मतलब साल के अंदर अंदर क्लोज करे पड़ता है अगर खर्चा और आमदनी हो तो। अगर खर्चा और आमदनी ना हो एसेट्स और लायबिलिटी हो तो एसेट्स और लायबिलिटी का होते है दूसरे साल में चला जाता है और खर्चा और आमदनी का होता है साल के लिए अंदर अंदर उनको क्लोज करे पड़ता है। अब इसी तरीके से नहीं मान लो ये संजय के बाद में मनोज का बेचे रहे तो मनोजों के लिए डेबिट में लिखा है 10,000। तो कहा मतलब है कस्टमर अगर 10,000 हुए तो 10,000 अकाउंट बनावे पड़ी ठीक है। लेकिन सेल्स के एक अकाउंट बनावे पड़ी। अब देखो सेल्स के लिए सब क्रेडिट साइड लिखा चले जाएगा सबसे। देखो तो एक अब हम कहा सेल्स के अकाउंट ओपन कर लिए तो सेल्स में इंटर मार दिए। अब सेल्स में इंटर मार के देखो यहाँ डेट चेंज कर दी है। तो एक चक्कर कैश में देखो 10,000 के सेल्स हुआ है फिर एक चक्कर कैश में है 6,000 के सेल्स हुआ है फिर एक चक्कर संजय के 15,000 के सेल्स हुआ है मनोज का 10,000 के सेल्स हुआ है। तो एक ही सेल्स अकाउंट में है अगर 50 ठोने अगर 50 चक्कर सेल हुई तो वही में लिखा चले जाना है। खाली पर्टिकुलर में तुमका मेंशन करना है कि का सेल होए। जैसे संजय वाला लिखा है मनोज लिखा है जो नगद में ले गया उन्होंने लिखा है। अब जैसे मान लो नगदों वाले को तुमका जानकारी करना है कि नगदों में कौन आदमी लिया जाता है तो वो का ब्रैकेट में नाम लिख लो। कैश लिखो तो कैश के ब्रैकेट में वो के नाम लिख लो कोई मारे तो न लगी। हाँ तो अब आगे बढ़ो देखो सेल्स हो गया है। अब के बाद हमें पेट्रोल एक्सपेंसेस पेड यानी कि पेट्रोल के कोई पेट्रोल खर्चा दिए हो। अब पेट्रोल खर्चा दिए हो जो 500 तो तुम्हें तुझसे कहा होता है कैश तो जात है या कैश से दे या चेक से दे और कोई तरीका तो है ना अभी तक। पहले जमाने में रहे तो सामान के बदले सामान साटा साट के लेते रहे। अब जमाना तो है ना कोई खेत कोई कहे जाए लगे भैया हमारे माटी खेत में से खोद लियो हमें ईटा दे दो। मतलब हो ही सकत है एक्सीडेंटली मतलब हो ही सकत है कोई मना कोई वो नहीं है। लेकिन कहा है कि एकदम रेयर है एकदम दुर्लभ होगा मतलब दुर्लभ मतलब अब वो देखे नहीं मिले थे। तो अभी पेट्रोल एक्सपेंसेज खर्चा हो तो खर्चा डेबिट और कैश दवा क्या संपत्ति हो तो जो जात है वो क्रेडिट और जो नावत है वो डेबिट। तो एक एंट्री से यही में ले लेके जर्नल में है। अब अलग अलग खर्चा है तो तुमको अलग अलग अकाउंट बनावे है अगर खर्चा मालूम करना है कि कौन खर्चा में कितना हुआ। अब खाली एक ही खर्चा बनाए दो जिसे कोई तुमका पूछने वाला नहीं है कि चाहे जब खाली खर्चा लिख दो चाहे जो खर्चा हो सब वही में लिखा करो तो वो में कम हो सकता है। लेकिन जैसे कोई कहे लायक नहीं भैया चाय में कितना खर्चा हुआ हमें वहू जाने है तेल में कितना खर्चा हुआ हमें वहू जाने है दान दक्षिणा कितना दिए वहू के खर्चा जाने है। मतलब हमें हर एक खर्चा जानने के चाहे 10 रुपया का हो तो हर एक चीज का अलग अलग अकाउंट बनावे पड़ी हर खर्चा का। तो जैसे ही पेट्रोल के खर्चा है तो पेट्रोल अकाउंट बनाए लेवे हम। क्रेट में चले गए क्रेट में जाके लेजर में चले गए लेजर में जाके नहीं खर्चा का नाम लिख दिया पेट PETROL पेट्रोल और EX
EXPENSES एक्सपेंसेज। अभी खर्चा हो तो का हम खर्चा खर्चा कह कहा था एक्सपेंस EX लिखे तो ऐसे सब EX वाले आए नहीं है। हाँ तो जब इधर राइट साइड में दिखाए लगे तो राइट साइड से नहीं हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दुई में के खर्चा होते, ठीक है। तो अभी तुमका ज्यादा कंफ्यूजन ना हो इसीलिए हम इनके ऊपर बाद में बात करिए। तो अभी हम जैसे लिए ली थे डायरेक्ट एक्सपेंसेज ले ली थे। एक्सपेंसेज लेना है चाहे डायरेक्ट लो चाहे इनडायरेक्ट लो, ठीक है। वो डायरेक्ट का हो इनडायरेक्ट का हो वो बाद में आई, ठीक है। अब इंटर मार के नहीं इका हम सेव कर लिए। अब उसके बाद में कैश का लेजर बनाना है तो कैश का पहले से बना है तो इधर बनाना जरूरी नहीं है बेर बेर। तो हम चले गए ना वाउचर एंट्री में। वाउचर एंट्री जाए के बाद में हम डेबिट पहले लिखा आए थे तो हम डेबिट क्या करे ओका ले लेबे। तो यहाँ पेट्रोल सेलेक्ट कर लिए, इंटर मारे 500 रुपया गवा। उसके बाद में क्रेडिट अपने बोते इधर आएगा तो इंटर मार के आगे बढ़ गए। अभी वहाँ तो हम कैश ले लिए 500 और इंटर मार के लिए सेव कर दिए। अभी खर्चा हमेशा डेबिट होते तो जब भी खाता बनेगा तो डेबिट साइड में लिखे है। तो हम रिपोर्ट में चले गए, रिपोर्ट के बाद में हम अकाउंट्स बुक में चले गए, अकाउंट्स बुक में जाए के बाद में हम लेजर में चले गए। अब लेजर में हम देखे कि हमें पेट्रोल एक्सपेंसेज PET पेट्रोल। तो इधर 500 डेबिट लग लिखा है, पार्टी में लिखा है कि कैश यानी कि नगद पैसा गवा है, पर्टिकुलर में लिखा है। उसके सामने तुम्हारा डेट आएगी जो डेट में हुआ है कारोबार। तो इधर से नहीं हम बाहर आएंगे। अब उसके बाद में नेक्स्ट एंट्री चलेगी तो नेक्स्ट एंट्री का है पेड टेलीफोन एक्सपेंसेज 1200 बाई कैश। यह खर्चा हो लेकिन ये टेलीफोन पे खर्चा हो। तो जैसे हमारा मालिक कहा था कि खर्चा हमका सब अलग अलग चाहिए चाहे 5 रुपया के काहे ना हो। तो हम एक 100 और टेलीफोन के और एक खर्चा के खाता बना लेबे। तो खाता बनावे है तो हम चले गए क्रिएट में। क्रिएट बाद में लेजर, लेजर के लिए नाम लिख दिए टेली टेली THONE टेलीफोन EXPENSES एक्सपेंसेज। यह के डायरेक्ट में रख लिए। अगर हम चाहिए तो इनडायरेक्ट में भी रख सकते हो लेकिन ये वाले मुद्दा पर बात हुई है तो इंटर मार के नहीं सेव कर लिए। अब इधर से निकल आए बाहर, बाहर के बाद में आएगा वाउचर में। वाउचर में टेलीफोन का है तो सब एक्सपेंसेस डेबिट चाहे जो एक्सपेंसेस हो तो हम यहाँ लिखे टेली आएगा 1200 इंटर मार दिए। क्रेडिट में ले लिए कैश, ये कोई कैश में दिए हैं, कैश है कि बैंक है? कैश, कैश तो कैश है तो इधर कैश लिख ली है और इंटर मार के नहीं सेव कर दी है। अब उसके बाद में नेक्स्ट चलेंगे। अभी दो खर्चा लिख दिए हैं, अभी खर्चा हजारों हो सकत है का समझो। कोई कहन दान दे दिहन, कोई कहन चैरिटी दे दिहन, कोई का समोसा खवाई दिहन, सिगरेट पियाई दिहन, ये सब का हो खर्चा हो। तो दो एग्जांपल काफी है कि ना काफी है। अब यहाँ देखो रिसीव कैश फ्रॉम संजय, देखो संजय 15,000 के लेगा रहा है, अभी 10,000 दे रहा है। तो जब दे यही तब का एंट्री का हुई जैसे कैश देला तो डेबिट में लिखा जी कैश। अब डेबिट में संजय ने लिखा जी, हाँ संजय के डेबिट करे जी तो और बाकी बना चला जाए वो। अब संजय के पहले हम लोग को डेबिट करा रहा है, अब संजय के क्रेडिट करे है। क्रेडिट मतलब माइनस करे है संजय में से। हाँ 15,000 से घटावे पड़ी। तो अब भाई देखियो यहाँ देखो जादू देखो यहाँ ये। अब ओकर फिर संजय लिए ली थे, ठीक है डेबिट में है। डेबिट में है मान लो कत्ता लिए ली थे हम 10,000 लिए ली थे। तो देखो 15,000 यहाँ नीचे लिखा है, नीचे 15,000 करंट बैलेंस में लिखा है। CUR मतलब होता है करंट, BAL मतलब होता है बैलेंस, करंट बैलेंस। अब करंट बैलेंस में 10,000 15,000 लिखा है। अब 10,000 अगर को हम और डेबिट कर दी तो देखो भाई कहाँ हुई है इंटर मार्केट नहीं।
इंटर इंटर मार के नहीं, अब आगे बढ़ गए ना। तो इनमें कहा लिखा आएगा कि 25,000 होगा वो। तो कस्टमर कहा कही कही कि पैसा घटक चाहिए तो हमारे बढ़ा थे ना कि। तो पहले डेबिट रहा है पैसा जब उधार में लेगा रहा है, अब जब पैसा दे आ रहा है तो क्रेडिट में लिखा जाए। तो डेबिट में क्या करा जी, डेबिट में कैश दे ला गए ना, तो कैश का डेबिट में लिखा है CASH, कैश अकाउंट डेबिट। ओके बाद में है इंटर करके इधर हम लिखे संजय, संजय अकाउंट क्रेडिट। तो अब देखो यहाँ करंट बैलेंस संजय के लिए नीचे कहा दिखाओ थे 5,000 दिखाओ थे, देखो कि नहीं देखो। हाँ तो 5,000 अगेंस्ट रेफरेंस करके इन्हें अगेंस्ट ले लेना है। अगेंस्ट मतलब उके उके विरुद्ध हम पैसा दिए थे, अगेंस्ट मतलब। अब इंटर इंटर मार्केट सेव कर दिए। तो ये चक्कर रिपोर्टो देख लेंगे संजय के का दिखावत है। तो जावा जी कि ना डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में अकाउंट रिपोर्ट, अकाउंट बुक में, अकाउंट बुक के अंदर लेजर बुक, लेजर बुक के अंदर क्यों लिखी के बुक देखे है संजय के। तो देखो जो पैसा ले गए हैं डेबिट साइड में लिखा गया है, पर्टिकुलर में सेल करके लिखा गया है डेबिट में। अब जब पैसा देगा है तो पर्टिकुलर में कैश लिखे है और उधर लिखे है क्रेडिट। हेलो हाँ मैं तो नहीं लागे लागे। हाँ ठीक है। तो अब अब देखो ये जो पैसा देगा तो क्रेडिट में। अब जैसे अभी क्लोजिंग बैलेंस देखो 5 यहाँ दिखावत है प्लस माइनस करके, डेबिट माइनस क्रेडिट, डेबिट माइनस क्रेडिट। जब वो डेबिट क्रेडिट माइनस लेके 5,000 बैलेंस बचा। अब तुमका क्या करना है, अब तुमका दूसरा एंट्री देखो आगे। रिसीव्ड संजय होगा, संजय के बाद में विथड्रॉ कैश फ्रॉम HDFC बैंक 15,000। HDFC बैंक से नहीं 15,000 रुपया मतलब कैश निकलवाए हो तुम कुछ काम से खत्ते। तो इमा तुमका जाना है टैली में है, टैली में जाने के बाद में है अब जब वो कैश से करे तो कहा होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक से पैसा जा रहा है तो क्रेडिट और तुम्हारे पास कैश आ रहा है तो डेबिट, करेक्ट। तो यहाँ वाउचर में गए, वाउचर एंट्री के बाद में यहाँ डेबिट कैश ले लिए। अब कैश में तुमका लिख दिया कितना 15,000, 15 1 2 3 15,000 लेगा। और क्रेडिट पैसा जा रहा है तो कहाँ से जा रहा है बैंक से, तो यहाँ बैंक के लिए नाम ले लेंगे HDFC बैंक। अब इंटर इंटर मार के नहीं का कह देवे सेव, यहाँ खत्म एंट्री, ठीक है। अब के बाद में है जैसे मान लो तुम्हारा बैंक अकाउंट बनाना है, बैंक के खाता है जगह चेक कर लो। तो बैंक के खाता में चेक करिए तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, अकाउंट बुक, अकाउंट बुक के बाद में लेजर बुक, लेजर बुक के बाद में बैंक, तो बैंक तुम्हारा ले लिया। अब देखो जब पैसा एक चक्कर शुरू में है तुम्हारा का एंट्री हो रहा है, पैसा आ रहा है तो डेबिट, ठीक है। ये पैसा कहाँ से हो रहा है, कैश जमा करवा रहा हो तुम। जैसे जब कैश ज्यादा हो जाते तो कहे नहीं लगा है मालिक लोग ले जाओ बैंक में जमा कर 1 लाख 2 लाख 3 लाख काउंटर में कहाँ रखे रही हो। तो जब जिसे पैसा जमा कर लेके गए हो बैंक में, तो बैंक के खाता में तुमका लिखेगा डेबिट लाइन। और के बाद में है कि जब 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 पैसा बैंक से नहीं जाई तब तक तब का लिखेगा क्रेडिट लाइन। तो देखो फर्नीचर फर्नीचर लिया रहा 10,000 का तो क्रेडिट लाइन लिखा है। और के बाद में फिर कैश कैश तुम निकाले हो तो वो क्रेडिट लाइन लिखा है। अब इधर डेबिट में तुम्हारा 25,000 बचा है बैंक में है ना बैलेंस। अब नेक्स्ट एंट्री चलो, ठीक है। क्लियर है कि कुछ डाउट है कोई लंग। पेड रेंट एक्सपेंसेस, अब कोई के हम भाड़ा भाड़ा दी हो रेंट एक्सपेंसेस मतलब अब ये हो सकता है चाहे ये ट्राली के भाड़ा हो, भाड़े ट्राली चाहे हो। रेंट मतलब चाहे कोई के जमीन में तुम भट्ठा बनाए हो तो वो भट्ठा वाले के हैं, जमीन वाले के हैं तुम रेंट पे लिए हो जमीन तो कोई रेंट हो। चाहे तुम कोई घर कोठा लिए हो रेंट पहियन तो कोई हो।
तो ये खाली एक रेंट कह के नाम है रेंट, रेंट मतलब भाड़े पर लिए हो। अभी कोई भी चीज हो सकता है, तो अगर एक से ज्यादा चीज अगर रेंट पर लिए हो तो तुमका अलग अलग अकाउंट बनाओ एक है। और अगर एक चीज है तो मालूम हो जाए कि कौन चीज रेंट पे है ना लिए रहे। तो ये बात तुम रेंट एक्सपेंसेस 3000 कैश में दिए हो, तो एकदम वही तरह एंट्री है, एक खर्चा ये हुआ है, रेंटो खर्चा हुआ है, तो खर्चा पे डेबिट, और के बाद में कैश में दिए हो तो कैश क्रेडिट हो चाहिए। तो हम वाउचर में चले गए ना, यहाँ रेंट टाइप करी थे, रेंट नहीं मिल रहा है तो यहाँ क्रेडिट में मार दे बटन, ठीक है ऊपर, तो यहाँ रेंट लिख देवे, रेंट EXPENS एक्सपेंसेज डेबिट अकाउंट, यह खर्चा है, यह गए डायरेक्ट एक्सपेंसेज। अब एक थोड़े इनडायरेक्ट में रख दी, अबे फर्क पता चली बाद में। और तुम्हारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, ठीक है, क्या लिखा है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। अब इंटर मार के लिए सेव कर दिए। अब क्या लिख दिए 3000 और क्रेडिट लाइन लिख दिए कैश, 3000 ऑटोमेटिक आएगा, इंटर मार के क्रेडिट सेव। अब फिर चलो एक्सेल लो, अब एंट्री का एंट्री है, ज्यादा तो नहीं बचा है, 27 का एंट्री है, 22 तक है। और कहाँ रहा अभी तक, रेंट रिसीव क्या कमीशन है, हाँ 31 तक है। और अभी कहाँ रहा हम लोगों, अभी यहाँ ईमार रेंट में कि नहीं, तो रेंट रेंट वाला एंट्री हो चुका है, ठीक है। अब परचेज गुड्स 10,000 बाई कैश, यानी के कैश में 10,000 का परचेज हुआ है, तो एंट्री होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो फटाफट टैली में हमने सब लेजर बने में है ना, टाइम कम लगे कि नहीं। हाँ ओकर ले लेख है, तो बीमा तुमका हमने लिख दिया करते 10 1 2 3, और के बाद में तुम्हारा परचेज टू कैश है, कैश में परचेज कैसे इंटर मार के कह दिया सेव। अब उसके बाद में तुम्हारा नेक्स्ट एंट्री का है ना, परचेज होगा सोल्ड गुड्स 15,000 ऑन कैश, नगद में 15,000 के बेचिस, तो कैश में बेचिस है तो कैश आवा तो कैश डेबिट 15 1 2 3। और उसके बाद में सामान गवा सेल्स, सामान का नाम नहीं है तो सेल्स क्रेडिट, तो इंटर मार के नहीं ऑटोमेटिक ही क्रेडिट होगा, ठीक है। अब यहाँ सेल्स हर बार नहीं बनावा के एक चक्कर बना देना है बस। अभी तुम्हारा हो पेड कैश टू कृष्णा, अब कृष्णा का कैश पेड करी से, तो इके मतलब कहा है कि कृष्णा से कुछ व्यापार हुआ हो, तो देख लेंगे एंट्री करने से पहले कि बाद में देखा जाए। अब कृष्णा का कैश पेड करी से तो कृष्णा के डेबिट कर देना है, कृष्णा पैसा पावत है, तो कृष्णा पैसा पावत है तो एक डेबिट कर देना है, कितना 7,000। देखो 12,000 पावे रहा है, 12,000 क्रेडिट है। अभी का जब डेबिट करिए तो क्रेडिट माइनस डेबिट हो जाए, प्लस माइनस, हाँ तो कितना कितना पावत है 7,000 ना, 7 1 2 3, इंटर कर देना है, अगेंस्ट लेना है, इंटर मारना है, इंटर मारना है, और इधर ले लेना है तुमका कैश, कैश वाला देश है, अब इंटर मार के नहीं कह देना सेम। कृष्णा के लिए बाद में कहा है कमीशन, कमीशन मतलब कहा हो तुम कोई के लिए काम कराए दियो, ठीक है, उसके बाबत तुमका पैसा मिला 5,000, तो जैसे तुमका कैश आवा, कैश मिला तो कैश डेबिट, और तुमका कमीशन कहा हो तुम्हारे लिए कम समझ लो किस्म से आमदनी होगा कि ना, इनकम। हाँ तो जब आमदनी होगा या इनकम, तो इनकम जैसे तुम जानते हो ऑल एक्सपेंस डेबिट इनकम क्रेडिट, तो इनका क्रेडिट कर देना है। तो अब हम यहाँ इंटरिन में रही हुए कैश डेबिट ले लिए, कैश कत्ते के कत्ता कमीशन पैसे 5,000, अभी 5 लाख हो सकते हैं, 50,000 भी हो सकते हैं, तो यहाँ 5 ले लिए 5,000,
इधर क्रेडिट में है तुमका कहाँ लेना है, कमीशन कहीं का है, तो कमीशन यहाँ लाई है तो यहाँ क्रिएट में ऊपर चले गए तो कमीशन लिख दो, COMMISS कमीशन अकाउंट। अब ये तुम्हारा है डायरेक्ट एक्सपेंस है, मैं का रखे दे, अब इंटर मार के निकाल के देवे, सेव कर देवे, ठीक है, इंटर मार के नहीं सेव कर दिए, यस। अभी ऑटोमेटिक डेबिट और क्रेडिट ले ली, ठीक है, इंटर सेव। अब तुम्हारा फिर एक्सेल में आएगी, एक्सेल में पेड पेट्रोल एक्सपेंसेस 300, अभी तो नहीं रहा था कि एक के चक्कर पे एक्सपेंसेस जाई बाद में खर्चा ना होई, अब कोई पेट्रोल फिर आएगा, तो फिर पेट्रोल के लिए खाता में गए, पेट्रोल खाता में डेबिट में लिख देवे, पेट्रोल पेट्रोल जो डेबिट करी थे तो समझ लो डेबिट खाते में लिखे थे निकाल, ठीक है, यहाँ डेबिट होते तो एक मतलब खाते में लिखे थे, और जब कैश में लिखे थे तो कैश क्रेडिट हुई थी, ठीक है, इंटर मार के सेव, फिर एक्सेल में चले गए, फिर उसके बाद में हम लोन टेकन फ्रॉम भूषण, भूषण आदमी से नहीं लोन लिया 20,000 उधार, अभी कई एंट्री कहा हुई जब तुम लोन ले हो तो तुमने यहाँ कहा हुई हाँ, तो कैश में लिखना चाहिए डेबिट, कैश नहीं पैसा आई, मतलब लोन तो एक नाम तो हो, मतलब वही लोन खाली नाम तो हो, लेकिन आई तो तुरंत ही पैसे तो, और कोई रूप में तो नहीं, मतलब कुछ कुकुर बिलार बन के तो नहीं, तो तुम्हारा कैश पैसा जब तुम लोन ले हो तो एक मतलब तुरंत पैसा आई, तो पैसा आई तो डेबिट 20,000, 20 1 2 3, ओके बाद में हिंदी पैसा कस के आवत है तो एक लोग बनाओ करी कौन अकाउंट, भूषण, भूषण, अब खाली भूषण बनाए दे हो तो तनी कंफ्यूजन रही कि पता नहीं कस्टमर आए हमारे की से सामान खरीदा है कि का करा है, तो एक हम ब्रैकेट में लिख देवे लोन, ठीक है, और एक ब्रैकेट कर दे बंद, भूषण लोन, अब मालूम तो होगा, या तुम्हारी, हाँ या तुम्हारी इंग्लिश बहुत अच्छा है तो लिख दो भूषण, तो कहीं लिख दो भूषण लोन फ्रॉम भूषण, भूषण, तो कहीं लिख दो, या अभी के लिए चलो लिख लो लोन, खाली लिख लो भूषण लोन, हाँ, अब इंटर मारे, अभी लोन है तो ये अगर जैसे भूषण जैसे माल सामान न खरीदे न बेचे है, वैसे कोई अनजान आदमी आए, अगर ये इनसे हम लोग को माल सामान खरीदा जाए तो क्रेडिटर में रखा जाए, इनका माल सामान बेचा जाए तो डेब्टर में रखा जाता, लेकिन ये समझ लो ना इनसे माल सामान खरीदा जाता है ना बेचा जाता है, तो इनका हम ये एक ना एक दिन का पैसा वापस कलेक्ट करी तो इनका हम रखे लाइबिलिटी में, लाइबिलिटी मतलब हमका एक ना एक दिन चुकता करना है, पैसा उधारी देना है, तो चाहे करंट लाइबिलिटी में लिख दी, चाहे लोन के एक अलग खाते हुए, खरी लोन के एक ग्रुप है, देखो ये है कि नहीं है, LO, देखो लोन, लोन देखो है इधर, ये ग्रुप है, ग्रुप पहले से बने रहा था, हाँ, अब इंटर मार के निकल कर लेवे सेव, ठीक है, 20,000 लिखा है कि ना, 20,000 करे थे का, 20 1 2 3, और हम 20,000 है, इंटर मार्क कर लेवे सेव, अब चले जाइए एक्सेल में है, एक्सेल में नेक्स्ट एंट्री है, गुड्स सोल्ड टू जेएस एजेंसी 17,000, जेएस एजेंसी के 17,000 के सामान बेचे से, तो जेएस होती है डेबिट, तो जेएस ये नहीं है, ठीक है, तो हम क्रिएट में मार देवे हैं इंटर, और ईमेल लिख देवे JAYES AJENCY एजेंसी, अभी हमारे कस्टमर हो तो डेब्टर में DE डेब्टर, ठीक है, इंटर मार के कर देवे सेव, अब कत्ते का सामान बेचे थे नेक्स्ट समय देख ली फिर से 17,000, 10 7 17 1 2 3, इंटर,
और यहाँ तुमका न्यू रेफरेंस ले सकत हो। ई काहे न्यू रेफरेंस और नंबर अकाउंट बाद में देखा जाए, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ इधर क्रेडिट तुम्हारा सेल्स होएगा। ई नेम ऑफ आइटम यहू बाद में बताएंगे कि नेम ऑफ आइटम में का लेना है, तो इतने ओके आइटम के नाम याद रहे। इंटर मार्केगा कह दिए सेव, ठीक है। फिर चले गए एक्शन में, रिसीव चेक फ्रॉम संजय, संजय से भी 2000 का चेक आवा। तो चेक आवा यानी कि मतलब चेक तो कौन रखा है, चेक कौन ले जावा जाता है कि नहीं ले जावा जाता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट हुई जी, कितना 2000, 2 1 2 3 2000 इंटर मार के लिए आगे बढ़ गए। अरे किसे आवा है, संजय से। संजय है कि भूषण है, संजय ले लिए क्रेडिट में है, अगेंस्ट रेफरेंस ले लिए, इंटर कर दिए, इंटर मार के सेव कर दिए, ठीक है। अब तुम्हारा होगा कैश डिपॉजिट कैश इनटू बैंक, 10,000 में पैसा जमा करवाए तो बैंक में, हाँ तो बताओ चले जाओ डेबिट क्रेडिट, तो बैंक यहाँ डेबिट कर दिए 10 1 2 3, उसके बाद में इंटर मारे चले गए और यहाँ क्रेडिट में ले लिए हम कैश। अब फिर आएगा हम एक्सेल, हाँ एक्सेल हाँ तो कहाँ एंट्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू, हाँ एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ऑफिस एक्सपेंसेस हम नाम से बने, दिमाग में मालूम रहा है कि कौन चीज का है। ओएफआई ऑफिस ईएक्सपी, अभी शॉर्टकट में लिखे थे ईएक्सपी मतलब एक्सपेंसेस, तो ये खर्चा है तो ये खर्चा में लिख देवे ईएक्स एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट हो चाहे इंटर मान के कह दिन सेव, ठीक है। और यहाँ लिख दिए 500, अब यहाँ लिख दिए क्रेडिट में कैश। दूसरा एंट्री कहाँ है तुम्हारे एक्सेल में देखो, हाँ 1000 रुपया बत्ती का बिल जमा करे बैंक से नहीं ऑनलाइन कर दिए, ठीक है। तो हम एंट्री का होगी, हाँ इलेक्ट्रिसिटी डेबिट, तो हम इलेक्ट्रिसिटी का खाता नहीं बनाए तो यहाँ क्रिएट में जाए कि नहीं बनाई लेंगे ELECTRICITI इलेक्ट्रिसिटी EXP मतलब एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस, ये पेन हम रख लिए हैं डायरेक्ट में। अब हम अमाउंट डाल दिए 1 1 2 3 1000 डेबिट, डेबिट इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस क्रेडिट का, अच्छा तो यहाँ ले लेंगे बैंक BIN के बैंक, इंटर मार के चलेंगे ना आगे। अब एक्सेल में फिर आएंगे, एक्सेल में कहाँ है, हाँ 1500 रुपया HDFC में से निकाल के नहीं ICICI में जमा करवाई दीजिए। हाँ तो जौन जौन बैंक पावत है पावे वाला डेबिट और दे वाला क्रेडिट, तो यहाँ हम ICICI अब यहाँ HDFC और खाली कैश रहा है, अब नवा बैंक आवा है तो चले जाए क्रिएट में ICICI BAN के बैंक अकाउंट, अभी बैंक के भी ग्रुप में है तो यहाँ लिख देवे बैंक, बैंक लेकर इंटर मार के चले गए आगे। अब यहाँ कितना है 10,000 के नहीं याद है 1500 है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ लिख दिए 15 1 2 1 2 0 इंटर मार के आगे बढ़ गए और ईमेल लिख दिए HDFC बैंक का दिन क्रेडिट
इंटर मार्क के दिन से फिर आएगा नाम अपन कारोबार में जर्नल एंट्री में। अभी में थोड़ा ऊपर करना। हाँ, खत्म होने वाला है ये। महावीर परचेज एसी फ्रॉम महावीर इंटरप्राइज 10,000 क्रेडिट। महावीर से भी 10,000 के एसी ली से तो का डेबिट का क्रेडिट एसी एसी अकाउंट तुम्हारा होगा। ये तुम्हारे एसी का हो संपत्ति है बिजनेस के लिए, तो ये तुम्हारा रहेगा 10,000 डेबिट। और उसके बाद में क्रेडिट का होगी है महावीर इंटरप्राइज से लीज रहा है। हाँ, तो महावीर इंटरप्राइजेस क्रेडिट महावीर से पहले चक्कर हम नाम सुने थे, तो एक लेजर बनाना पड़ी तो हम चले गए क्रेडिट में। महावीर इंटरप्राइजेस अकाउंट, तो ये इनसे सामान लोग खरीदा गया है तो इनका रखा जाए कि क्रेडिटर में। इंटर मार्केट का पहले से 10,000 तो रहा है पहले पहले चक्कर करा है, तो इनके मारे न्यू डिफरेंस अकाउंट मार के सेव महावीर से 10,000 ठीक है। परचेज गुड्स 3,000 बाय कैश 3,000 के फिर सामान खरीदेगा तो कहा हो जाए एंट्री परचेज तुम्हारा रहेगा डेबिट, सामान के नाम नहीं है ये 3,000 का और कैश में खरीदा गया है। हाँ, कैश में है तो कैश रहेगा तुम्हारा क्रेडिट कैश का इंटर मार के सेव। अब उसके बाद में तुम्हारा रिसीव कैश फ्रॉम जयेश 1500 से नहीं 1500 कैश आवा जयेश से तो का हो जाए एंट्री जयेश कैश क्रेडिट हो जाए कैश डेबिट हो जाए कैश आ रहा है तो जो ये डेबिट हाँ करता है 1500, तो यहाँ 1500 डेबिट और उसके बाद में क्रेडिट में तुम्हारा के वही जैसे नहीं क्रेडिट अगेंस्ट रेफरेंस नहीं लीजिए इंटर मारा जो इंटर मार के नहीं सेव कर दीजिए। अब उसके बाद में कहा है एंट्री ऑक्ट्रॉय एक्सपेंसेस पेड 400। हाँ, तो कहा हो जी है ऑक्ट्रॉय OCTROI ऑक्ट्रॉय, तो ये तुम्हारा ऑक्ट्रॉय एक्सपेंसेस का हो जी है तुम्हारा का हम एक्सपेंसेस खाता में रख देबे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में रख सकत हो इंटर मार के सेव कर दिए तो इकहत्तर है 400 है। और ये क्रेडिट का हम दिए कैश मतलब दिए से पेड करी से पेड मतलब दिए इस गवा पैसा कैश, तो इंटर मार के कर दिए सेव। अब सारे एंट्री हो गई खत्म कदा, तो हमारे कितने सारे लेजर से इमा बन गए हैं, तो लगभग कहा है कि अत्यंत किस्म के कारोबार होते हैं ठीक है। इमा और किस्म के कारोबार इमा हो सकते हैं जैसे तुम्हारा होगा एडवांस रिसीव, जैसे लोन तो आएगा तो लोन के लिए उल्टा का होता है, लोन के लिए उल्टा होता है एडवांस रिसीव। एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर, एक नाम लिख दो कस्टमर का नाम लिख दी संजय मनोज
प्रदीप लिख दे, PRDEEP प्रदीप, ठीक है। रुपीज इज 50,000, ठीक है। और इनमें तुमका लागत है कि कोई टाइप का एक्सपेंसेस इनमें मिसिंग है, कोई टाइप के एंट्री? आधा 30 आधा बाकी है। और सेल गुड्स वो मेरे पे तो हो ही गया है, लेकिन एक मन आए कराया गया है, आगे पीछे कराया गया है। काहे मतलब कहा है कि वो जो तुम बताओ तो मेरे का एंट्री ऑलरेडी हो चुका है। बात एक है, लेकिन इसमें कहा करा दी है, देख लीजिए हो गई है। तो इनमें 30 और कहा होगा, ये डिस्कनेक्ट होगा, कहा नेट तो चला था कि नहीं? दौरा ये माउस दिखा थे, जब दौरा थे। अच्छा, तो ये बार बार कुछ ही दिखा रहा था इसे। टाइम साइज हुई कहा जाता है, वेटिंग फॉर 58 सेकेंड। 30। तो चलो तुम्हारा वाला एक तो बताइए, करे देते नहीं हुआ। देर तक काम नहीं करे देते हो। सबका पैसा चाहिए, तो यही वाला एंट्री करे दिए थे। और बाकी